ललित मोदी ने भी एक बयान दिया है, बड़ा जबरदस्त, बहुत बड़ा बयान दिया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ललित मोदी ने क्या बोला, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका है भाई साहब। उन्होंने बोला कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ही दाऊद took 3 hits at me. Dawood himself said this. He missed 3 times. The reason was that I didn't look the other way when they wanted to fix matches. They offered me hundreds of millions of dollars to look the other way. If you look at the first 3 years when I ran the IPL, there was no fixing. It wasn't liked by the mafia. मतलब आपको बता दें कि एग्जैक्टली क्या बोला ललित मोदी ने। क्लोजअप में आ जाइए कि इसका मतलब क्या है। ललित मोदी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया है आईपीएल के बारे में, और आईपीएल के अंदर जो हुआ है और उनके साथ जो हुआ है उन्होंने क्लियर किया है कि आप सभी को पता है कि दाऊद इब्राहिम का नाम सबको पता है। तो ललित मोदी बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने 3 बार ट्राई किया है किसको आपका किस पर अटैक करवाने का, ललित मोदी पे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे आपका दाऊद इब्राहिम, और इवन आप अगर बात करेंगे बहुत ज़्यादा जो माफिया है, जो ये मैच फिक्सिंग माफिया है, वो चाहते थे कि पूरी तरह से जो मैच है उसके अंदर मैच फिक्सिंग हो, स्पॉट फिक्सिंग हो, और ललित मोदी वो नहीं होने देना चाहते थे। वो सब में आपका आईपीएल जो है वो ना ही इन्वॉल्व हो, वो ये चाहते थे। इसलिए वो बता रहे कि भैया पहले 3 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और माफिया को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए ललित मोदी पे अटैक करवाया गया था, है ना जी। सो इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आपका ललित मोदी ने इस चीज़ को लेके, और अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो वो ललित मोदी को ही पता है, उन्होंने ही बात बताई है। लेकिन हमारा जस्ट काम है आपको बताना कि एग्जैक्टली क्या बोला है। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज क्लेम। ललित मोदी ओवरऑल ये बोला कि दिस इज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट इंडिया। हाँ, उन्होंने बोला बेसिकली भाई कि यही रीजन था कि वो इंडिया से ही निकल गए, कि लॉन्ग रन में दिक्कत हो सकता है। पर्सनल आईपीएल देखिए जब आप इतनी बड़ी लीग रन करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी चीज़ें शायद किसी और को कोई पसंद नहीं आ रहा है, और फिक्सिंग वगैरह की जो भी चीज़ें पहले अगर आप बात करें 2007-8 वाले टाइम में पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन हुए तो काफ़ी चीज़ें ऑफर की जाती थी प्लेयर्स को, काफ़ी गाइडलाइंस बनी, कोड ऑफ कंडक्ट बने, उसके बाद भी बड़ा मुश्किल था इन चीज़ों को रोकना, गेम से दूर रखना, क्योंकि भाई स्पिरिट ऑफ द गेम और ऑनेस्टी से गेम को खेलने की बात की जाती है, क्योंकि बहुत इमोशन बहुत पैसा लगता है इन्वेस्टर्स का जो टीम खरीद रहे हैं। तो पूरी कोशिश की गई, और देखिए आईपीएल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंड, एंड उसका क्रेडिट इनको ही जाता है भाई ललित मोदी को। और जिस तरीके से आईपीएल ने ग्रो किया है आउटस्टैंडिंग आप सभी के सामने, 19 साल बाद जो ये लीग दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वॉच्ड लीग भी है भाई। तो ये सारी चीज़ें शुरू में आई, पर अच्छा हो गया भाई, जैसे भी चीज़ें निकल गई और सब कुछ सेफली हो गया। नहीं बट यार ये बात तो है। और हालांकि अगर आप बात करेंगे ऐसा बहुत एक होता है, ये बेसिकली जो आप बोल रहे हैं उस टाइम पे बहुत होता था, हो सकता है कोई बड़ी बात प्लेयर बहुत जल्दी इन चीजों में आ जाते थे, हो सकता है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग क्लेम। 2000 पाउंड में नो बॉल डल जाएगी, आपको पता है आमिर वाली पता है, जो वो चीजें तो हुई है वो छोड़ दीजिए, उस पे तो खैर क्या ही बात करनी है। बट स्टिल दिस इज अ वेरी बिग अपडेट।